नमस्कार दोस्तों। साल 2000 में ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। ये किस्सा है 93 ब्लास्ट के 7 साल बाद का, जब दाऊद को इस ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया था और दाऊद जो है इस केस में अपना हाथ होने से मना करता था। उस समय के बड़े वकीलों में शुमार राम जेठमलानी से दाऊद ने खुद ही संपर्क किया था और अपनी शर्तें बताई थी। दरअसल दाऊद जो है सरेंडर करना तो चाहता था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। उन्हीं शर्तों को मानने के बाद ही दाऊद ने सरेंडर करने की इच्छा जताई थी। उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर से जब वकील राम जेठमलानी ने दाऊद के सरेंडर वाली बात बताई, तो कमिश्नर ने इतने बड़े मामले में, इतने बड़े गैंगस्टर के मामले में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को इस मामले में इन्वॉल्व किया और उस समय के गृह मंत्री से मुलाकात की। सेंट्रल होम मिनिस्टर से कई हफ्तों की मुलाकात के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला और दाऊद इब्राहिम भारत कभी वापस नहीं आ पाया। दरअसल कहा जाता है कि भारत सरकार ने दाऊद की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन बाद की जो उसकी 2 शर्तें थी वो नहीं मानी थी। कौन सी थी वो शर्तें जो दाऊद ने भारत सरकार के सामने रखी थी, मैं आपको बताता हूँ। दाऊद की पहली शर्त ये थी कि भारत की जो पुलिस है वो उसका एनकाउंटर नहीं करेगी। दूसरी शर्त ये थी कि उसके ऊपर सिर्फ मुंबई ब्लास्ट का केस ही चलाया जाएगा। इसके अलावा उसके ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए हैं वो या तो माफ़ करने होंगे या उन्हें बंद करना होगा। दाऊद की तीसरी शर्त और थी। ये शर्त पहली 2 शर्तों से कहीं ज़्यादा अजीब थी। दरअसल दाऊद ने तीसरी शर्त रखी थी कि भारत सरकार उसे जेल में बंद नहीं रखेगी, बल्कि उसे हाउस अरेस्ट करेगी, यानी उसे उसी के घर में कैद किया जाए, ना कि जेल में बंद। कहा तो ये भी जाता है कि सरकार ने दाऊद की पहली शर्त मान ली थी कि उसका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद की दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ना कभी दाऊद ने भारत में आके सरेंडर करने की बात की और ना भारत सरकार की इतनी औकात रही कि दाऊद को पाकिस्तान से घसीटकर हिंदुस्तान ला सके। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने इस मुद्दे पर आपस में मीटिंग की थी और दाऊद को भारत लाया जाए या ना लाया जाए, इस मुद्दे पर उन दोनों सरकारों के बीच में विवाद था। लेकिन भारत सरकार और महाराष्ट्र की पेंगुइन सेना ने दाऊद को भारत लाने को क्लियर मना कर दिया था। मना करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। दरअसल पेंगुइन सेना और भारत सरकार नहीं चाहती थी कि दाऊद जो है भारत में वापस आए। इसकी वजह यह थी कि दाऊद जो है पेंगुइन सेना का सबसे करीबी गुंडा माना जाता था और मुंबई ब्लास्ट में यह भी कहा जाता है कि कई बड़े नेताओं का हाथ था। कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी तक दाऊद की जी हुजूरी करते थे। दाऊद अगर भारत वापस आ जाता और उस पर मुंबई ब्लास्ट का केस चलता या उससे पूछताछ होती, तो जितने भी अधिकारी हैं, व्यापारी हैं और मंत्री हैं जो दाऊद के साथ में पार्टी करते थे, उन सबके नाम सामने आ जाते और देश में एक भूचाल आ जाता। नेता और मंत्रियों ने अपने आप को बचाने के लिए दाऊद को कभी भारत लाना चाहा ही नहीं।